सुखो बुद्धानं उपादो बुद्धं नमामि। सुखसद्धम्मदेशना धम्मं नमामि। सुखसङ्गस्य सामगी समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंड 2 8वां भाग पतितों तथा अपराधियों की धम्म दीक्षा इस बार में सुनेंगे। एक आवारे की धम्म दीक्षा। कुछ समय राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था, जो न अपने माता पिता का ही आदर करता था, न दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी उसके कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि देवता की ही पूजा किया करता था, ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त रहे। 3 साल तक लगातार पूजा और बलिदान आदि में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। अंत में उसने श्रावस्ती पहुंचकर तथागत से भेंट करने की सोची। वहां पहुंचा और जब उसने तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए, वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी अपरिमित प्रसन्नता प्रकट की। तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसे बाह्य कर्मकांडों में लगे रहना व्यर्थ है, और ऐसे उपचारों में भी जिनमें आदरणीयों का आदर नहीं होता। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कही। उस समय वह सारा स्थान उनके तेज से प्रकाशित हो गया। तब उस गांव में रहने वाले, विशेष रूप से बच्चों के माता पिता, तथागत की सेवा के लिए आए। बच्चों के माता पिता को देखकर और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जो कुछ बताया, उसे सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कही। श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त होता है, उसका दिमाग खुला होता है और वह खुले प्रकाश युक्त स्थान पर ही रहता है। यदि कभी उस पर कोई मुसीबत भी आ पड़ती है, वह घबराता नहीं, वह विचलित नहीं होता। उस समय भी वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से साराकार नहीं रखता। वह इन धन की इच्छा रखता है, न संतान की और न जगह जमीन की। वह सावधान रहकर शील का पालन करता है। वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता। श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप में भली प्रकार समझकर और यह जानकर कि यह संसार बालों में जमे पेड़ के समान है, अपने अस्थिर चित्त मित्र को अस्थिरता के पथ पर और अपने अपवित्रशील मित्र को पवित्रता के साथ पथ पर लाने का पूरा प्रयास करता है। डाकू अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा। कौशल नरेश पसेन्नजीत के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते। उसका काम ही था आदमियों को सदा जख्मी करते रहना और उनकी जान लेते रहना, और जिसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया न थी। उसके कारण जो पहले गांव थे वे अब गांव नहीं रहे थे, जो पहले नगर थे वे अब नगर नहीं रहे थे, जो पहले इलाके थे वे अब इलाके नहीं रहे थे। जिसे किस आदमी की भी वह हत्या करता था,
वह उसकी एक अंगुली काटकर अपने माला में पैरों लेता था, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती की जेतवनाराम में विराजमान थे, उन्होंने डाकू अंगुलीमालिया के अत्याचार को कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक संत पुरुष में बदल देने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजनांतर पात्र चिवर धारण कर जिधर अंगुलीमाल के होने की बात सुनी हो जाती थी, उधर ही चल गए। उन्हें उधर जाते देख गवाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्तों चलने वाले सभी मुसाफिर चिल्ला उठे, हे श्रमण, उधर मत जा, अंगुलीमाल के हाथ में पड़ जाएगा। जब 10, 20, 30 और 40 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर यात्रा करते हैं, तब भी वह उस डाकू के काबू में आ जाते हैं। लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही रहे। दूसरी और तीसरी बार भी उन आसपास के लोगों ने तथा अन्य भी सभी लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु तथागत अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को उस और बढ़ते आते देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब 10, 20, 40, 50 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर उस ओर आने का साहस नहीं करते, वह श्रमण अकेला ही उस ओर आगे बढ़ा चला आ रहा है। डाकू ने श्रमण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर और तुनीर संभाले और तथागत का पीछा किया। तथागत बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़े चल जा रहे थे, किंतु डाकू अंगुलीमाल अपने पूरी जोर से उनका पीछा करने पर भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, यह विचित्र बात है, यह अद्भुत बात है। कभी तक ऐसा था कि पूरी गति से भागे जाते हुए एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और एक हिरन तक को मैं पकड़ सकता था, और अब मैं पूरा जोर लगाकर भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रमण को भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को भी कहा, रुको। जब दोनों मिले, तथागत ने कहा, हे अंगुलीमाल, मैं तो रुका हूँ, अब तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ कि तू भी सतपथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर का कुशल भी अभी मरा नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो यह तुम्हारा काया पलट देगा। अंगुलीमाल पर तथागत की वाणी का प्रभाव पड़ा। बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया, और अब जब आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने का कह रही है, तो मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अंगुलीमाल ने अपने गले में से अंगुलिया की माला उतार कर दूर फेंक दी और तथागत के चरणों पर गिर कर धम्म दीक्षा की याचना की। देवताओं और मनुष्य के शास्त्र तथागत बुद्ध बोले, भिक्खु आ, और अंगुलीमाल उसी समय भिक्खु बन गया। भिक्खु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत श्रावस्ती के जेतवनाराम को वापस लौट गए। ठीक उसी समय राजा प्रसन्नजित के महल के आंगन में एक बड़ी भारी भीड़ चिल्ला कर राजा से कह रही थी, तुम्हारे राज्य में जो अंगुलीमाल डाकू है वह बहुत अत्याचार कर रहा है, जुल्म ढा रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें जख्मी बना रहा है। जिन लोगों को वह जान से मारता उनकी उंगलियां काट काट कर वह माला में पैरों लेता है, उसे अभिमान पूर्वक धारण करता है। महाराज उसका दमन करे। प्रसन्नजीत ने उसका मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहा। एक दिन राजा प्रसन्नजीत तथागत के दर्शनार्थ जेतवन गया। तथागत ने प्रश्न किया,
राजन, क्या मगध के नरेश सैन्य बिंबिसार के साथ मामला कुछ गड़बड़ा है, या वैशाली के लिच्छवियों के साथ, अथवा किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ? भगवान, इस प्रकार की तो कोई बात नहीं, किंतु मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है, जो मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूँ, किंतु मैं असमर्थ सिद्ध हुआ हूँ। राजन, यदि आप अब देखें कि अंगुलीमाल की दाढ़ी मूछ मुंडिया है, उसने काशाय वस्त्र धारण कर रखा है, वह एक भिक्खु है, न वह किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एकार्य है और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा, या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसे चीवर तथा भिक्खु की अन्य आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, अथवा मैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा जिसका वह अधिकारी है। लेकिन इतना दुष्ट और इतना पतित ऐसा सिलवान हो ही कैसे सकता है? उस समय भिक्खु अंगुलीमाल भगवान से ना नाती दूर ही थे। भगवान ने अपना दाहिना हाथ निकला और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यह है अंगुलीमाल। राजा ने यह देखा तो वह जैसे गूंगा ही हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह देख तथागत ने कहा, राजन, भय मत माने, यहाँ भय को कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुलीमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल है? राजन, हाँ। आपके पिता का क्या गोत्र था और आपकी माता का क्या गोत्र था? राजन, मेरा पिता गार्ग्य था और मेरी माता मैत्रायनी। गार्ग्य मैत्रायनी पुत्र, प्रसन्न हो, मैं अब से ही आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत ले लिया था कि वह अरण्य में ही रहेगा, भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चिवरों का धारण नहीं करेगा। वे 3 चिवर भी पशुकुलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले हुए कपड़े के बने होंगे। उसने यह कहकर उसके 3 चिवर उसके पास है राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब राजा भगवान के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अंतर एक बैठकर बोला, भगवान, यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अदांत को दांत कर देते हैं, अशांत को शांत बना देते हैं। यही वह है जैसे मैं लाठी तलवार से वश में नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के वश में कर लिया है। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, मुझे बहुत से कार्य है। आप जिसको समय समझे। तब राजा प्रसन्नजित अपने स्थान से उठा और अत्यंत विनम्रता पूर्वक अभिवादन कर विदा हुआ। एक दिन जब पात्र चिवर धारण किए अंगुलीमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहा था, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंककर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंककर मारा और तीसरे ने ठिकरा फेंककर मारा। उसके सिर से रक्त बहने लगा, भिक्षा पात्र टूटा गया, वस्त्र फटे गए। ऐसा ही अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे अंगुलीमाल, यह सब सहन करे। अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करने से अंगुलीमाल डाकू एक संत पुरुष बन गया। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उसने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह
लोक को प्रकाशित कर देता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखे, इस मत को माने और प्रज्ञा के पद को अंगीकार करे। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करे, वे तदनुसार आचरण करे। अंगुलीमाल के रूप में एक पतनोन्मुख था, मेरी अधोगति थी, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूप में मैं खून रंगे हाथ वाला था, अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। दूसरे अपराधियों की धम्म दीक्षा। राजगृह के दक्षिण की ओर एक बड़ा पर्वत था। नगर में कोई 75 मील पर इस पर्वत में से होकर एक दर्रा जाता था, बड़ा गहरा, बड़ा सुना। दक्षिण भारत का रास्ता इसी दर्रे में से होकर गुजरता था। इस तंग दर्रे में 500 डाकू रहते थे, जो इस दर्रे में से गुजरने वाले रहियों की लूटमार करते थे। राजा ने उनका दमन करने के लिए सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे, क्योंकि बुद्ध इस स्थान से बहुत दूर नहीं थे। इसलिए उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि ये लोग भी नहीं जानते कि इनका आचरण दुराचरण है। यद्यपि इन्हें जैसे लोगों की शिक्षित करने के लिए मैंने जन्म धारण किया है, तब भी न जो इन लोगों ने मुझे देखा है और न मेरी सीख सुनी है। तथागत ने उनके पास पहुंचने का निश्चय किया। उन्होंने एक धनी घुड़सवार को रूप बनाया और एक अच्छे घोड़े पर सवार हुए। कंधे पर धनुष्य और तलवार थी। खुरजे ने सोना चांदी भरा था और घोड़े की लगाम आदि को कीमती जवाहरात जड़े थे। उस तंग दर्रे में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज सुनकर 500 डाकू खड़े हुए और उस घुड़सवार को देखकर बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला, इसे हम पकड़े। उन्होंने घुड़सवार को घेर लेना चाहा ताकि वह बचकर भाग न जाए, लेकिन उसे देखकर वह जमीन पर गिर पड़े। जब वे जमीन पर गिरे तो सभी चिल्लाने लगे, हे भगवान, वह क्या है? हे भगवान, यह क्या है? तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि यह दुख के मुकाबले में जो सारी संसार को घिरे हुए तुम जो दूसरों को दुख देते हो और स्वयं उठाते हो, कुछ नहीं। और इसी प्रकार अश्रद्धा और विचिकित्सा की चोट के सामने वह चोट जो स्वयं खाते हो और दूसरों को पहुंचता हो, वह भी कुछ नहीं। धम्म देशना के प्रति पूरी एकाग्रता की उन जख्मों को भर सकते हैं। मानसिक दुख के समान कोई दुख नहीं, मूर्खता के समान चुभने वाला तीर नहीं। धम्म शिक्षा की इनकी चिकित्सा है। इसी से अंधों को आंख मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। आदमी इसी प्रकार के पीछे पीछे चलते जैसे अंधों को आंख मिल गई हो। इससे अश्रद्धा का नाश होता है। यह मानसिक दुख को दूर करती है, इससे प्रति प्राप्त होती है और यह विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से सुनता है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है वही इस पद का अधिकारी है। यह सुना तो डाकुओं ने अपने दुष्ट कृत्यों को पर पश्चाताप किया। उन डाकुओं के शरीर में जो तीर लगे थे वे अपने आप निकल आए और उनमें जख्म भर गए। तब वे श्रावक बन गए, वह शांति प्राप्त हो गए। धम्म दीक्षा में खतरा।
पुराने समय में भगवान बुद्ध राजगृह से कोई 250 मील की दूरी पर पर्वतों से भरे एक प्रदेश में रहते थे। इन पर्वतों में कोई 122 आदमियों का एक गिरोह रहता था, जो जानवरों को मारकर उनके मौत से ही अपना काम चलाता था। तथागत बुद्ध वहां पहुंचते हुए और जिस समय पुरुष बाहर शिकार खेलने गए हुए थे, उनकी अनुपस्थिति में उनकी स्त्रियों का धम्म में दीक्षित कर देते। तदनंतर वे कहते, जो दयावान है वह किसी प्राणी का हत्या नहीं करता, वह प्राणियों के जीवन को सुरक्षित रखता है। धम्म अमर है, जो धम्मानुसार आचरण करता है उसे किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को क्रोधित नहीं करना, यह उत्तम लोकवासियों के लक्षण है। दुर्बलों के प्रति सदा मैत्री, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार निर्मलता, पर्याप्त खा चुकने पर भोजन की मात्रा की जानकारी, यह सब बार बार जन्म लेने और मरने से छूटने के साधन है। इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां अपने घर वालों की अनुपस्थिति में ही बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गए। जब उनके पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार के डालना चाहता थे, किंतु उनकी स्त्रियों ने रोक लिया। बाद में मेहतासुत के पदों को सुन वे भी धम्म में दीक्षित हो गए। और तब भगवान बुद्ध ने ये पंक्तियां भी कही, जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है, उसे 11 लाभ होते हैं। उसका शरीर सदा सुखी रहता है, वह हमेशा मीठी नींद सोता है, उसका चित्त एकाग्र होता है, उसे बुरे सपने नहीं आते, उसकी देवता भी रक्षा करते हैं, वह आदमियों को प्रिय होता है, उसे वैश्य जीवों का खतरा नहीं होता, वह युद्ध कष्ट से बचा रहता है, अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती, वह जहाँ भी रहता है सफल होता है, मरने पर उत्तम लोकगामी होता है। वे 11 लाभ है। उन वचनों का उपदेश ग्रहण कर चुकने पर स्त्रियों तथा पुरुषों ने सभी ने धम्म दीक्षा ग्रहण की। वे संघ में सम्मिलित हो गए और उन्होंने शांति लाभ किया। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोधपणं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परिमिच्य न तावता धम्मधरो यावता भवो भासति योच्यपम्पि श्रुत्वा न धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचन होतु मे जय मंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.